Assalamu alaikum everyone. Welcome to Saidi Vibes here. I am Usma Mehreen with new video and with new request. So guys, I know बहुत बीच में थोड़ा गैप आ गया था. आप सबको पता है दिल्ली में सर्दी कैसी हो रही होती है और मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ऑलमोस्ट मेरा गला गायब है. सो मैंने कोशिश करी थी बीच में वीडियोस बनाने की, बट हो नहीं पाया, मेरा वीडियोस बन ही नहीं पाई. और मौसम इतना ठंडा था दिल्ली के अंदर कि मैं क्या ही बताऊं. ऑलमोस्ट जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली की तो सर्दी ही फेमस है. सो हमारी ये जो वीडियो की रिक्वेस्ट है ये बहुत टाइम से आई हुई थी और मैं नहीं बना पा रही थी इसके ऊपर वीडियो. और शायद ये वीडियो हमारी आई थिंक बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगी, ये जो रिक्वेस्ट है जिनकी है. इस वीडियो का हमारा नाम है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री अबाउट वाई कैट्स आर क्रिएटेड, कैट्स इन इस्लाम, द सुन्ना एंड ब्लेसिंग. कैट्स तो ऑलमोस्ट आजकल के टाइम पे मुझे लगता है ट्रेंड बन गया है कि ऑलमोस्ट सबके पास ही पेट्स हैं, बिल्लियाँ. और हर घर में आप बिल्ली देखोगे ही कहीं ना कहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ लोग चाहते हैं कि वो ले आएँ. और वो छोटी छोटी लेकिन क्यूट भी लगती हैं, बहुत छोटी 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 सी होती हैं उनके एक्शंस. और हमारे तो इस्लाम में शायद माना भी ये जाता है कि उन्हें गंदा नहीं माना जाता, उन्हें नापाक नहीं माना जाता. बिल्लियों को, डॉगीज़ को एक टाइम पे शायद नापाक माना जाता है और बोलते हैं. तो वो भी, उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे. मैं इस पे भी वीडियो बनाना चाहती हूँ कि हम डॉगीज़ को क्यों नहीं पेट रख सकते, कैट्स को पेट क्यों रख सकते हैं हम. पहले हम अपनी ये वीडियो देखते हैं, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री अबाउट वाई कैट्स वर क्रिएटेड. और देखते हैं हमारी वीडियो एंड लेट्स वॉच फर्स्ट. मैं दावे से कहता हूं कि आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुतल्लिक एक पुरस्कार सच्चाई जानते थे. उस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे. लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती है, और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे आप सुनने पर चौंक जाएंगे कि जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, उनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए. इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतल्लिक कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया. तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं. एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती. खास तौर पर बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं. आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है. इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली. सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरस्कार खसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फायदे हासिल कर सकता है. साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है. माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरज का इलाज रखा है. इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं. बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था. कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुइज़ा था. कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुइज़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी. एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे, और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर लिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म ना दे तब तक वो वहीं रहे. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुहिम से वापस आए
تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر وہ بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی، تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا، تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی
एक इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं, लेकिन कदीम ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाज़ें एक इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करते हैं। ये भी कहा गया कि एक बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं, और बिल्लियों के इन पुरस्रार आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहादीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं, बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। अगर कोई बिल्ली खूनख्वार हो और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही तकलीफ देने की। सो गाइज, ये जो हमारी वीडियो थी बिल्लियों के ऊपर, मेरे पास तो नहीं है। मुझे पसंद है बट मैं डरती भी हूँ थोड़ा बहुत बिल्लियों से, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ। मुझे बस दूर दूर से उन्हें प्यार करना अच्छा लगता है, और जब वो पास आती हैं तो डर लगता है कि मार ना दें या पंजा ना मार दें या कुछ ना हो जाए। सो उससे और क्यूट लगती है उनकी हरकतें जो होती है छोटी छोटी। ऑलमोस्ट रील्स वगैरह में मैं देखती हूँ या वीडियोस में देखती हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जिन्हें बिल्लियाँ पसंद हैं, और जो इतने क्रेज़ है उनको बिल्लियों का, कुछ लोगों को, ऑलमोस्ट मोस्टली लड़कियों और लड़कों दोनों को ही क्रेज़ होता है बिल्लियों का। और जितनी इन्होंने बातें बताई हैं, ये तो हमारे इस्लाम में है ही कि आप बेजुबान इंसान, सॉरी, बेजुबान जानवर को आप तकलीफ ना दो, क्योंकि इंसान तो अपनी तकलीफ बता सकता है पर जानवर अपनी तकलीफ नहीं बता पाएगा। सो आप उसको, उसके इवन चींटी को भी आप तकलीफ ना दो। अगर चींटी है तो आप देख के चलो, चींटियों का अगर वो है, क्या कहते हैं, झुंड होता है, तो उन्हें भी देख के पैर नहीं रखना चाहिए। ये भी गुनाह है बहुत ज़्यादा। मैंने जो सुना है, मैं ये मानती हूँ कि आप बेजुबान लोगों से, जानवरों से, लोगों से, मेरे बार बार मुंह पे लोग आ रहा है, सो आई एम सॉरी, बेजुबान जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। कुछ बच्चे होते हैं जो रास्ते में रोड पे मार रहे होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो इलॉजिकल हरकतें कर रहे होते हैं जानवरों के साथ, डॉग हो, बिल्ली हो या कोई भी हो, उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। सो उन लोगों को भी पकड़ के समझाना चाहिए कि जब वो तुम्हारा कुछ नहीं कर रही तो तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। सो ऐसा होता ही है। तो जिन जिन के घर पे पेट है, ये कैट जो भी है, इसको, इसका ध्यान रखें। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी थोड़ा इनसे डरना बंद करूं और मैं इनको हाथ में लेना शुरू करूं और प्यार व्यार करूं। लाइक, इतना बताया गया है। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं लोगों की, कि लोग, कुछ लोगों ने कुरान को बीच में रख दिया, बट वो कैट जो है वो कुरान के ऊपर से नहीं जा रही, वो साइड से जा रही है, वो किसी और बुक से गुजर रही है ऊपर से, बट वो कुरान के ऊपर से नहीं गुजर रही। सो वो मुझे नहीं पता इतना डीपली कि वो वीडियो सही है या उसको बिल्ली को ट्रेन किया गया है या क्या है। बट इतना डीपली ना जानते हुए हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें जो बिल्लियों के बारे में बताया गया है, कैट्स के बारे में बताया गया है, हम उस पर फोकस रखते हैं। हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, और ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो इनको, जो परेशान करते हैं, जो बेज़ुबान जानवरों को परेशान करते हैं, और जो उनके, जिन्हें चैन नहीं मिलता, सुकून से नहीं रहते बेज़ुबान जानवरों को परेशान किए बिना। अब मैं, हमारे में भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम पेन से चींटी का रास्ता रोकते थे या कुछ करते थे ताकि वो रास्ता चेंज करे। बट अब इतनी अकल आ गई है, अल्लाह का शुक्र है, कि अब हम उस चीज़ को ना करें, ना दोहराएं, और आगे भी मना करें लोगों को। आगे आपको कोई दिखे जो परेशान कर रहा हो किसी जानवर को या कुछ कर रहा हो उससे, और बहुत सारे लोग होते हैं जो, कुछ लोग फीमेल्स होती हैं हमारे में, जो औरतें होती हैं, खाना बना रही होती हैं तो जानवर आ जाते हैं या बिल्लियाँ भी आ जाती हैं तो वो मार देती हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और थैंक यू सो मच हमें सजेस्ट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।